बड़े बड़े नेशनल हाईवे बन रहे हैं, पर्वतों को भी तोड़कर उनको भेद कर रास्ता बनाया जा रहा है। ये किसका काम है? मशीन का। आदमी अपने दो पैर और दो हाथों से कब तक काम करेगा? किसी का सहारा बहुत आवश्यक होता है। मशीन का आविष्कार हुआ और इस आविष्कार ने मनुष्य को भौतिक जीवन जीने के लिए जो सुविधाएं चाहिए उन सुविधाओं को उपस्थित किया। ये सब मशीन का काम है। मशीन है और आदमी नहीं है तो मशीन अकेला रास्ता बना करके देगा क्या? मशीन स्वयं अपने लिए रास्ता बनाए देखेंगी, खुद के लिए। कहीं गड्ढे में गिर न जाऊं, मैं टूट न जाऊं, इसके लिए मशीन स्वयं के लिए रास्ता बना सकता है क्या? दूसरे के लिए सोच समझ करके दूसरे के उपकार के लिए बना सकता है क्या? नहीं। इसका उत्तर क्या होगा कि वो बना ही नहीं सकता। कारण क्या होगा? उसमें ज्ञान नहीं है। और मनुष्य में ज्ञान है। मशीन को किसने बनाया? मनुष्य ने ही बनाया है। मशीन ने हमें बनाया है क्या? नहीं। भविष्य में भी विज्ञानी लोग मशीन के माध्यम से जीवों की उत्पत्ति कर लें, ये कभी होने वाला नहीं है। मनुष्य मशीन को तैयार कर सकता है, परंतु ऐसे मशीनें आ जाए जो मनुष्यों को तैयार कर ले, ये कभी संभव है क्या? नहीं है। इसलिए पुद्गल का लक्षण अलग है और जीव का लक्षण अलग है। ये कल बताया था। जीव का लक्षण क्या है? ज्ञान और दर्शन। जानना ज्ञान के द्वारा होता है, देखना दर्शन के द्वारा होता है। जानना और देखना जैसे ज्ञान का लक्षण है, तो पुद्गल का लक्षण इससे विपरीत निश्चित होगा। जिसमें ज्ञान और दर्शन नहीं है तो इससे विपरीत कुछ न कुछ होना ही चाहिए। तो वो क्या है? पुद्गल का लक्षण स्पर्श, रस, गंध और वर्ण, ये चार लक्षण पुद्गल के हैं। इनका उपकार जीव के ऊपर हो सकता है। स्पर्श, रस, गंध, वर्ण वाला जो पुद्गल है, ये पुद्गल का उपकार जीव के ऊपर हो सकता है। लेकिन जीव पुद्गल के ऊपर क्या उपकार करें? और वह उपकृत हो सकता है क्या? उस उपकार के सुख की अनुभूति कर सकता है क्या? मशीन टूट गई तो अवश्य हम उसको रिपेयरी कर लेते हैं, ले जाकर के दुकान में दे देते हैं, तो दुकानदार मशीन को रिपेयरी करके हमारे लिए दे देता है और हम पुनः उसके माध्यम से उपकृत होते हैं। टूट गई थी, ठीक हो गया, अब मशीन ठीक है, हम उससे काम लेने लग गए, हमारे ऊपर मशीन का उपकार पुनः होने लगा। पहले भी होता था, अब और होने लगा।
हमने मशीन को सुधार किया तो क्या उपकार किया? बोलो, मशीन का हमने उपकार किया? नहीं किया। जिसके ऊपर उपकार हो सकता है, उपकार की अनुभूति कर सकता है, उसके ऊपर ही हम उपकार कर सकते हैं। यद्यपि मशीन को हमने ही ठीक किया, हमने धन दिया तो उन्होंने रिपेयरी करके दे दिया, ये हमारा काम हो गया, परंतु हमारे उस उपकार को क्या मशीन ने अनुभव में लाया? उसको सुख मिला? नहीं मिला। इसलिए वह पुद्गल है। अगर कोई व्यक्ति होता इसी जगह और हमारा काम करता, हमारे काम का है, अपने ऊपर बहुत उपकार कर सकता है, उस व्यक्ति को कुछ हुआ है, दुखी हुआ है, तो उसके दुख को दूर करने के लिए यदि हम उनका उपचार करते हैं, उनको उपकार करते हैं, उनके लिए जो सुविधाएं चाहिए उन सुविधाओं को करके देते हैं, तो वह व्यक्ति भी हमारे द्वारा उपकृत हो सकता है और उपकृत होने पर हमारे ऊपर उलट वो उपकार कर सकता है। एक व्यक्ति के बीच में उपकार चल सकता है, लेकिन मशीन और मनुष्य, इन दोनों के बीच में क्या उपकार हो सकता है? लेन देन, अनुभूति का, सुख दुख का नहीं हो सकता। इसलिए इसमें से एक पुद्गल है और एक जीव है। एक पुद्गल है और एक जीव है। पुद्गल पुद्गल है, जीव जीव है। यह तत्व ज्ञान प्राप्त कर लेना भी सम्यक ज्ञान है। सम्यक ज्ञान किसका नाम? सच्चा ज्ञान। तत्व को जानने का नाम ही सम्यक ज्ञान है। यह सम्यक ज्ञान पुद्गल को उत्पन्न होता है क्या जीव को? जीव को। पुद्गल अलग है, जीव अलग है। ये पुद्गल जान रहा है क्या जीव जान रहा है? जीव जान रहा है। तो महत्व पुद्गल का है क्या जीव का है? हम सब जीव हैं क्या पुद्गल हैं? पूछने पर उत्तर कौन दे रहा है? जीव दे रहा है। क्या शरीर दे रहा है? हाँ, ये बात अलग है। जीव है ये कहने के लिए शरीर भी आवश्यक है। पर शरीर दे रहा है क्या? उत्तर कौन दे रहा है? जीव दे रहा है। वो कहाँ बैठा है? शरीर में बैठा है। हम प्रश्न पूछ रहे हैं तो किसको पूछ रहे हैं? शरीर से पूछ रहे हैं कि जीव से पूछ रहे हैं? जीव से पूछ रहे हैं। आप सभी अपने अपने गाड़ी में बैठे, हमें विश्वास है इसलिए पूछ रहे हैं, शरीर रूपी गाड़ी में। और सुनाई दे रहा है हमारा प्रश्न तो किसको सुनाई दे रहा है? जीव को, आत्मा को सुनाई दे रहा है। जिसको सुनाई देता है वो आत्मा है। जो देख रहा है वो आत्मा है। जो विचार कर रहा है वो आत्मा है। आत्मा कहाँ है, कैसे पहचाने? इसके लिए क्या उत्तर? हाँ, जानने और समझने की शक्ति के साथ साथ जो वर्तमान में समझता जानता हुआ जा रहा है, प्रत्येक समय सुख दुख की अनुभूति करता है, हर्ष विषाद जिसको हो रहे हैं, वही तो आत्मा है। आत्मा कहाँ है? पूछने वाला ही आत्मा है। हम आत्मा को नहीं, आत्मा होकर के आत्मा को नहीं मानते कई लोग। इतना अज्ञान रहता है उनके पास, इतना अज्ञान कि आत्मा होकर के ही आत्मा को नहीं मानते। हम आत्मा को नहीं मानते, शरीर को मानते हैं। फिर आत्मा को नहीं मानोगे तो बोलोगे कैसे?
जो बोल रहा है वही आत्मा है, जो सोच रहा है वही आत्मा है, जो सुन रहा है वही आत्मा है, जो विचार कर रहा है वही आत्मा है। आत्मा तो वही है, अलग से आत्मा को कहाँ मानना है अपने को। इसी आत्मा की महिमा है जो वह बड़े बड़े काम कर सकता है। इसी आत्मा ने बड़ी बड़ी मशीनों को खोजा और उसके माध्यम से स्वयं उपकृत होने लगा। मशीन इनके ऊपर उपकार करने लगा और ये मशीन के ऊपर उपकार करने की योग्यता शक्ति रखते हैं, लेकिन वो उपकृत होने की शक्ति नहीं रखता। इसलिए उपकार करना ये केवल उसी द्रव्य पर हो सकता है जो द्रव्य चेतन है।